गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में क्या होता है, पहले ये स्टार्ट करने के पहले हम एक डिस्कस करेंगे कि कुछ रिलेशन जो हमें पता है, क्या जैसे दो पर्सन के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे ये पर्सन अगर समझो इसका नाम दे राम और इसका नाम दे श्याम। अगर क्वेश्चन ऐसा हो राम के साथ राम, इसके साथ श्याम का रिलेशन, ये क्या है? हम कहते हैं राम इज, सपोज भाई है, ब्रदर, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। ये अगर पूरा सेंटेंस में हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं। मेन जो यहाँ पे इज और ऑफ, तो ये तो ग्रामेटिकल चीजें हो गई, लेकिन मेन जो रिलेशन क्या है, ब्रदर। हम ये नहीं कहते कि श्याम इज ब्रदर ऑफ राम, क्योंकि राम का रिलेशन हमने पूछा है। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ राम इज रिलेटेड टू श्याम। राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। हम ये नहीं कहते श्याम इज ब्रदर ऑफ श्याम, क्योंकि मीनिंग दोनों का सेम है, बट हमें राम का पूछा गया है, हम राम के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे। ये है कि रिलेशन। रिलेशन दो ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे पर्सन है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन, ये ब्रदर, ये एक रिलेशन है, ब्रदर एक रिलेशन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हुए, दो पर्सन। वैसे ही अलग अलग रिलेशन हम अलग अलग चीज़ों के लिए सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे दो ट्रायंगल अगर ले, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, हमें ट्रायंगल सपोज 1 और ट्रायंगल 2, इन दोनों में अगर रिलेशन पूछा गया और हमें पता है बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर, ये बन गया एक रिलेशन। अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो कॉन्ग्रुएंट बन गया एक रिलेशन। वैसे दो पॉइंट या वेरियस टाइप्स के अलग अलग पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेके हम ऐसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ भी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, वो है पेयर ऑफ सेट के बीच में। सेट ए, सपोज हमारे पास यहाँ रहेगा एक सेट ए, दिस इज सेट ए, और यहाँ सपोज ये एक सेट बी। इन दोनों के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन होगा जैसे राम के साथ श्याम का क्या रिलेशन था, डेल्टा 1 के साथ डेल्टा 2 का क्या था। यहाँ देखो, श्याम के साथ राम पूछा तो उसका आंसर अलग होगा, श्याम इज ब्रदर ऑफ राम, डिफरेंट आंसर। राम के रेस्पेक्ट में पूछा, राम के हिसाब से आंसर होगा। सेट ए रिलेटेड टू सेट बी। अब ये रिलेशन जो है, यहाँ पे जैसे है ब्रदर, यहाँ पे है सिमिलर, डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 2। यहाँ हमें अलग अलग टाइप के दोनों सेट के बीच में रिलेशन मिलेंगे, वो हम समझेंगे। अब रिलेशन समझने के पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझो हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, स्मॉल लेटर ए बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि दो सेट है ना, तो दोनों सेट को क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई, तो एलिमेंट होंगे ऐसे सच दैट पहला एलिमेंट होगा पहला सेट के अंदर एंड सेकेंड एलिमेंट होगा सेकेंड सेट के अंदर। तो ये समझने की बात है यहाँ पे
कि एलिमेंट जो पेयर लेंगे, पहला वाला एलिमेंट ऑलवेज ए का होना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास रहा a इक्वल टू 5 6 और अगर b रहा 1 2, सो a क्रॉस b क्या हुआ? देखो यहाँ 5 6, इसके साथ इसका इंटू करेंगे तो ऐसे आएगा। पहला जो एलिमेंट है ये आइदर 5 होगा या 6 होगा। सो 5 को पहले करके हमें 5 1 हो सकता है, ये सेकेंड वाला एलिमेंट 1 हो सकता है। 5 को पहले करके सेकेंड वाला b का लिया 2, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट। वैसे ही आप 6 कर सकते हैं, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट a का, सो 6 1 6 2। सो यहाँ देखो ओनली 4 अलाउड है, ठीक है, ओनली 4 वैल्यूज ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें ए और बी, ए क्रॉस बी, इसमें अगर हमें ऐसा एलिमेंट दे दिया जाए, बोला जाए कि 1 5, ये इसका नहीं है। 1,5 में 1 पहले अगर लिखेंगे सो वो ए का एलिमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है, सो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ए क्रॉस बी इज दिस। अब अगर बी क्रॉस ए लिखना बोले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, यहाँ बी ए का उल्टा। सो बी का एलिमेंट पहले लिखना पड़ेगा, तो 1 ले सकते हैं, 2 सेट में 1 और 2 सेट में सेकेंड वाला एलिमेंट, ऐसे होगा। सो जब 1 लेते हैं तो 5 6, सेकेंड वाला एलिमेंट एक बार 5 6, जब 2 लेते हैं तो भी 5 6। सो बी क्रॉस ए ऐसा हो गया। तो बी क्रॉस ए का जेनरिक डेफिनेशन ऐसे अगर लिखे तो क्या होता है, बी ए सच दैट, वही डेफिनेशन ये सेम है, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, बट देखो ऑर्डर चेंज हो गया, ए बी बी ए। सो कुछ नहीं है, ए बी में ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वही 4 एलिमेंट, बस उसको 1 5 को 5 1, 5 2 को 2 5, इसको 1 6, इसको 2 6 बनाते हैं, तो जो एलिमेंट मिले वो बी क्रॉस है। सो डेफिनेटली ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल, समझ में आ गया। सो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर 2 नॉन एम्प्टी सेट क्या हुआ, इट्स ए set of ordered pairs where first element is from set A and second element is from set B। ordered pair मतलब जिस ऑर्डर में ये लिखा जाता है ऑर्डर्ड, ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट है इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर्ड फर्स्ट वाला सेट से सेकेंड वाला सेट से, इसी ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर, अगर A क्रॉस B इस डेफिनेशन में अगर एक भी हुआ नल सेट, अगर एक भी नल सेट हो गया तो क्या होता है, ए और बी और बोथ इक्वल टू नल सेट, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। अगर ए के पास कोई एलिमेंट नहीं है तो ये पेयर फॉर्म हो ही नहीं सकते। सो क्या हुआ, ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस इज ऑल्सो नल, ये पेयर फॉर्म ही नहीं हो सकता। अगर ए में मेरा ए एक एलिमेंट मिलेगा तब ना ए बी फॉर्म होगा। अगर ए समझो कैपिटल है, नल सेट है, तो मेरे को स्मॉल है, ये एक एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, सो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा नहीं। वैसे ही अगर ए और बी और बोथ अगर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट, सो this is also infinite set। क्यों, अगर किसी एक का भी एलिमेंट अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, समझो ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, समझो ए इज
नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई एकदम इन्फिनिटी तक। सो 1b 2b 3b 4b करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रहे हैं। सो a क्रॉस b बन जाता है इनफाइनाइट सेट। अब अगर बोला जाए कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, समझो हमें दिया गया a कॉमा b, दिस ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू दिस। सो इसका मतलब दिस इंप्लाइज first element is equal to first and both should be true. This, if two ordered pairs are equal, that means first element of one ordered pair is equal to the first element of second ordered pair and second element of the first ordered pair equal to second element of second ordered pair. अब यहाँ पे हमने क्या देखा था पिछला एग्जाम्पल में, ए का हमने क्या लिया था, 2 एलिमेंट लिए थे, समझो ए के क्या लिए थे, सपोज 1 और 2 लिए। बी के लिए थे हमने 3 और 4। सो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए, 1 को पहले लिख के 3 4, सो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 4 एलिमेंट मिले। सो यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है, वहाँ से फॉर्मूला बना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। देखो यहाँ से क्या मिला, ए क्रॉस बी का कितना हुआ, 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट, ए का है 2, बी का है 2। सो देखो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2। सो हम यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है 4 इक्वल टू 2 इंटू, अगर और भी यहाँ पे 3 एलिमेंट यहाँ 2 लेंगे तो भी सेम होता है, 2 और 3 लेंगे तो कितना होगा, 6 एलिमेंट। सो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 आ जाएगा। बट जनरलाइज्ड वे में सोचो, अगर इसके एम एलिमेंट हो, सपोज दिस इक्वल टू एम, दिस इक्वल्स टू एम। सो अब सोचो ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट हो सकते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एम एलिमेंट है। सो इसका हम पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसके साथ हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसका कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, इसका n एलिमेंट है, सो इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट, हम 1 नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड पोजीशन में यहाँ n एलिमेंट है, 1 2 3 4 करके n टाइम्स पुट कर सकते हैं। सो हमें n पेयर मिले, दिस इज n पेयर, यहाँ पे n ऑर्डर्ड पेयर मिल गया हमें। वैसे ही सेकेंड एलिमेंट के लिए हमें फिर से n एलिमेंट, सेकेंड पोजीशन में n एलिमेंट पुट करके फिर से n पेयर मिले। सो वैसे यहाँ m एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट पुट करते करते हम यहाँ mth एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे, और लास्ट एलिमेंट के लिए भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड पोजीशन कितना होगा, n टाइम्स, तो यहाँ भी n पेयर फिर से मिले लास्ट लाइन में। सो हर एक लाइन में हमको n करके एलिमेंट मिल रहे हैं, n एलिमेंट, और यहाँ पे कितना है, वैसा m लाइन है। सो टोटल कितना एलिमेंट मिल गए, 1 लाइन हैज n एलिमेंट। सो m लाइन है मेरे पास, m लाइन, नंबर ऑफ लाइन, सारे एलिमेंट अगर हम कंबाइन करें तो कितना एलिमेंट होता है, एक लाइन में m एलिमेंट है। सो टोटल नंबर ऑफ, अगर एलिमेंट बोले, नंबर ऑफ एलिमेंट ये होंगे mn, दैट इज
number of element in A into number of element in B. This is formula. A B इक्वल हो दोनों सेट या नहीं हो, 2 से ज़्यादा 3 सेट हो, अगर n A क्रॉस B क्रॉस C हो तो ये NA इंटू NB इंटू NC हो जाएगा. सो दिस वे एक फॉर्मूला बन गया ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटली इनटू दो सेट्स. सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. हमने क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में क्या लिया है अभी तक, ए बी आर टू डिफरेंट सेट्स. अब सपोज वो दोनों अगर सेम हो जाए, सपोज 1,2 है A. सो व्हाट इज A क्रॉस A? फर्स्ट पोजीशन क्या होगा डेफिनेशन वाइज, शुड बी फ्रॉम फर्स्ट सेट, मतलब 1 हो सकता है या हो सकता है 2. सेकेंड पोजीशन शुड बी फ्रॉम सेकेंड सेट, वो भी A है. सो मतलब फर्स्ट पोजीशन भी A से, सेकेंड पोजीशन भी A से. अब फर्स्ट पोजीशन से A से 1 लिया तो सेकेंड पोजीशन भी A से फिल करते हैं, 1 फिल किया. सो और एक पोजीशन फिल कर सकते हैं 2. वैसे ही सेकेंड पोजीशन यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A का ही लिया है, दूसरा वाला 2. A का हमने फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया था, अब लिया है फर्स्ट सेट का 2 लिया है. तो अब सेकेंड एलिमेंट भी इस A से सेम 1 और 2 दो वे में फिल कर सकते हैं. सो 1 और 2,2. सो यहाँ क्या बन गया, n ऑफ A क्रॉस A इक्वल टू NA इंटू NA इक्वल टू 2 एलिमेंट है इनमें, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, जो कि चार में मिल गया. सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A, सेम सेट A एंड A. सो A क्रॉस A में जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो ऑर्डर्ड पेयर मिला. वैसे ही अगर 3 सेट का करें तो हमें 3 एलिमेंट मिलेंगे. सपोज A B C, 3 एलिमेंट, 3 मल्टीप्लाई उनसे 3, वेर सच दैट A B C, यहाँ तो तीनों इक्वल है, सेम सेट है, सो A से ही होंगे. यहाँ जैसे दोनों एलिमेंट पहला और सेकंड A से ही था, यहाँ तीनों ही A से होंगे. बट यहाँ पे ऑर्डर्ड इसको कहा था ट्रिपलेट. 3 एलिमेंट है ना, ऑर्डर्ड पेयर जैसे 2 एलिमेंट के लिए था, ये हो गया ऑर्डर ट्रिपलेट. सो अब कुछ थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अगर मेरे को कहा जाए कि x माइनस 6,5 इक्वल टू so what is the value of x and y? So ordered pair, these two are ordered pair when they are equal. So क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, दिस implies फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट. सो x इक्वल टू क्या बना 11 एंड सेकेंड एलिमेंट 5 इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट उधर. सो ये क्या बन गया, y इक्वल टू 2 माइनस 5 इक्वल टू -3. अब ये ऑर्डर्ड पेयर का हुआ. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम लोग एक उल्टा देखेंगे चीज़, क्योंकि अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमारे पास A था B था, वहाँ से हमने A क्रॉस B कैलकुलेट किया. यहाँ पे A क्रॉस B दिया हुआ है, A और B निकाल. A क्रॉस B इक्वल टू A कॉमा C AD BC BD. सो A इक्वल टू वाट एंड B इक्वल टू वाट. देखो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे. A इक्वल टू क्या होता है,
जब ए क्रॉस बी में व्हाट इज ए क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से देख के हम कह सकते हैं जो जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर के वो ए से आते हैं, वो ए से आते हैं। सो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से देख के बता सकते हैं ए और बी यह है ए के एलिमेंट। बी के एलिमेंट क्या है, सिमिलरली डी एंड सी, डी एंड सी लिखो, सी एंड डी लिखो, सेम है। सो हमें ये दो मिल गए। अब एक टाइप का इसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करके हम ऐसे दे सकते हैं कि this has two elements, this has two elements, क्या क्या है, 1,9 एक एलिमेंट है, 2,8 दूसरा एलिमेंट है। सो फाइंड ए क्रॉस बी कंप्लीटली। ओनली यहाँ दो एलिमेंट दे दिए, कंप्लीटली फाइंड करना। तो अप्रोच होगा ऐसे, ए के एलिमेंट क्या क्या है यहाँ से बता सकते हैं हम, 1 2, बी का क्या है 8 9। अब ए क्रॉस बी फॉर्म करो, क्या बना 1 2 1 8 2 8, सॉरी 1 2 नहीं, 1 1 9 1 8 2 8 2 9। सो ये चार एलिमेंट होंगे, उसमें से दो दिया गया था, 1 9 और 2 8, 1 9 और 2 8 दिया गया था, ये दोनों एक्स्ट्रा। सो मिसिंग एलिमेंट ये दो एक्स्ट्रा। और एक तरीके का प्रॉब्लम है, उसमें हमें ये कहा गया है, यहाँ पे ए और बी डिफरेंट सेट था, वहाँ पे होगा सेम सेट। अगर दिया गया है दिस, दो का ही लेते हैं, तीन का नहीं लेते, दिस हैज थ्री एलिमेंट्स, वन कॉमा टू बता दिया, 2,5 बना दिया, 6,7 बना दिया। सो फाइंड आउट द मिसिंग एलिमेंट्स। सो ए क्रॉस ए में ये है, मतलब ए में क्या हो सकता है, ए अगर पहले वाले ए के हिसाब से अगर देखें, सो ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो सकते हैं। सो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। सेकेंड वाला भी ये है, तो सेकेंड वाला के हिसाब से देखें तो सारे सेकेंड वाले एलिमेंट हो सकते हैं। सो क्या हो सकता है, 2 5 7 हो सकते हैं। 2 ऑलरेडी यहाँ है तो दोबारा नहीं लिखना है, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। सो ये 5 एलिमेंट होंगे। सो अगर ए क्रॉस ए निकालते हैं, सो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, एन ए इंटू एन ए, ए मतलब 5, 5 इंटू 5, टोटल 25 कॉम्बिनेशन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ओनली 3 दिया हुआ है। सो 22 कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सो डिपेंडिंग ऑन इस वैल्यू, जो 3 वैल्यू दिया गया है, छोटा सा लग रहा है प्रॉब्लम, बट इससे हमें ए पहले जब फॉर्म कर लिया है, जैसे ए क्रॉस ए में क्या होता है, सारे पहले एलिमेंट ए के अंदर है, सेकेंड एलिमेंट भी सेकेंड सेट, मतलब वो भी ए है, तो मतलब ए के अंदर फर्स्ट और सेकेंड कुछ भी एलिमेंट हो सारे ए के अंदर है। सो वहां से हमें एक बड़ा, मतलब एक ए क्रॉस ए का बहुत बड़ा सेट मिल रहा है, जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर 25 ठो है। सो 25 माने एक को पहला एलिमेंट लिख के, सेकेंड वाला एलिमेंट 2 1 2 1 6 1 5 1 7, फिर 2 से लिखेंगे तो 2 1 2 6 2 5 2 7, वैसे कर करके हमें 25 ठो एलिमेंट मिलेंगे।
जैसे एक ठो हम लिखते हैं एक रो से, अगर हम पहला एलिमेंट 1 लेते हैं तो सेकेंड एलिमेंट इससे लेते हैं क्या, इन 5 में से एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया। वैसे ही सेकेंड वाला एलिमेंट इस सेट का, पहला वाला सेट का 2 लेते हैं तो भी हमें यहाँ पे 5 मिले। पहला सेट का 6, थर्ड एलिमेंट लिया तो भी 5 मिले। फिर 5 लेंगे, 7 लेंगे। सो हर लाइन में 5-5 करके 5 लाइनें 25 एलिमेंट हमें मिलेंगे। ठीक है। सो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता चल गया क्या होता है। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होता है, वहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है, पहला सेट का जो एलिमेंट होगा उसको ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन में रखना पड़ेगा, सेकेंड सेट का जो एलिमेंट होगा उसको सेकेंड पोजीशन में रखना पड़ेगा। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। इस पेयर से कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट ऑलवेज 2 अगर सेट है तो उसका ऑर्डर पेयर होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 सेट है तो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है। सो और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके डिफाइन होता है रिलेशन। सो हम रिलेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट ये सीक्वेंस याद रखो। ये है सेट, सेट के बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रिलेशन आता है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ये हमने समझा, ये हमने समझा। ये तो पहला यूनिट में ही, पहला चैप्टर में ही हमने ये देख लिया था। अभी सेट से कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम रिलेशन। उसके बाद देखेंगे कुछ रिलेशन बन जाते हैं फंक्शन, उस रिलेशन से बनते हैं फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। ठीक है। सो इस सीक्वेंस में हम बाद में समझेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।